सवाल पूछना। जी जी करें। और कल तफसीर की क्लास में कौन ने सवाल किया था, उसी से रिलेटेड सवाल है, जी जी ये काम के मसले में। जी जी उन्होंने ये सवाल किया था कि कल जुमा का दिन था जी और किसी को जैसे हैज का भी गुस्ल करना, जुमा का भी करना चाह रहा है, और उसी पे रिलेटेड उन्होंने सवाल किया। तो हमसे वैसे ही सवाल करना है कि हमने सुना है कि जुमा के गुस्ल से पहले कोई दूसरा गुस्ल नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जुमा के गुस्ल से पहले आप सारे गुस्ल कर सकती हैं। वाजिब गुस्ल जो हैं वो किया जा सकता है। वो जुमे के गुस्ल जो है मुस्तहब ताकीदी है, यानी उसे करने के लिए मासूमीन ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है कि आप उसके गुस्ल को अंजाम दें। और जो आपने सुना है, हमने नहीं सुना कभी या नहीं पता हमें, लेकिन ऐसा नहीं है, आप गुस्ल कर सकते हैं। और कल भी ख्वाब ने एक सवाल किया था कल उसकी क्लास में तफसीर में, ये जुमे वाला जी जी यही कि हमको वो गुस्ल हमने किया है इसका और जुमा का गुस्ल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बाकायदा आप यानी एक गुस्ल में आप बहुत सारी नियत कर सकती हैं। आप एक साथ यानी गुस्ल हैज़ की और मुस्तहब गुस्ल में जुमा की और कोई और वाजिब गुस्ल है आप पे, तो वो भी आप नियत करके कर सकती हैं। अगर गुस्ल अलग अलग करें तो गुस्ल अलग अलग करें, मतलब हैज का कर लिया उसके बाद से फिर जुमे का साथ में किया, एक में नहीं किया नियत। नहीं ऐसा भी कर सकती हैं, लेकिन अपने आप को जहमत क्यों दे रही हैं जब शरीयत ने आपको इस चीज़ की इजाज़त दी हुई है। लेकिन और दूसरे गुस्ल तो वाजिब है, आपने अभी कहा जुमा का गुस्ल वाजिब नहीं ताकीदी है। हाँ, मुस्तहब है, मुस्तहब ताकीदी है। आप सवाल यानी आपका सवाल क्या है हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आप ये कह रही हैं कि जुमे के गुस्ल के साथ कोई गुस्ल नहीं किया जा सकता। उससे पहले जैसे कोई वाजिब जैसे हाँ जुमा वाले दिन नहीं, वही हम बता रहे हैं कि आप गुस्ल कर सकती हैं, यानी आप हैज़ से पाक हुई हैं और उस दिन जुमा है तो आप गुस्ल कर रही हैं, तो बाकायदा आप हैज़ की नियत भी कर सकती हैं और गुस्ल जुमा की भी नियत कर सकती हैं। चलें आज का दर्स शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज के दर्स में हमने अपनी तहज़ुरुल मसाइल में एक चीज़ देखी है, एहतियात वाजिब, एहतियात मुस्तहब, एहतियात लाजिम। ये हमारी नज़रों में बहुत सारी जगहों पे आता है और इसका सवाल भी बहुत सारे क़रान करती हैं कि एहतियात वाजिब और एहतियात मुस्तहब यानी क्या। तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि एहतियात वाजिब और एहतियात मुस्तहब क्या है। ठीक है क़रान? तो सबसे पहले कि आप लोग अगर लिखना चाह रही हैं तो इस तरीके से लिखिए कि एहतियात, ठीक, एहतियात दो तरह की होती हैं। एहतियात वाजिब जिसे लाजिम भी कहा जाता है, एहतियात वाजिब जिसे लाजिम भी कहा जाता है, और दूसरा क्या है, एहतियात मुस्तहब। अब आइए एहतियात वाजिब, दोनों में फ़र्क क्या है ये पहले बयान करेंगे। ठीक है, एहतियात वाजिब में क्या फ़र्क है, एहतियात मुस्तहब और एहतियात वाजिब में दोनों में क्या फ़र्क है उसको बयान करते हैं। पहला पॉइंट है एहतियात वाजिब में। एहतियात वाजिब में ये है कि उस पर अमल करना उसके लिए क्या है, वाजिब है। ठीक, पहला पॉइंट है एहतियात वाजिब में कि उस पर यानी जो फ़कीह ने मसले को बयान किया है उस पर अमल करना एक मुकल्लद पर वाजिब है। ठीक है, और एक बार फिर से बता दीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है फ़रहान? इधर कॉल आ रही है हमारी आ रही। ठीक है ठीक है। देखें, एहतियात की दो किस्में हैं, एहतियात वाजिब जिसे लाजिम भी कहते हैं और एहतियात मुस्तहब। ठीक, अब दोनों में फ़र्क क्या है, एहतियात मुस्तहब क्या है और एहतियात वाजिब क्या है उसको बयान करते हैं। पहला पॉइंट एहतियात वाजिब का, पहला पॉइंट एहतियात वाजिब का ये है कि उस पर यानी मुकल्लद पर वाजिब है कि उस चीज़ पे क्या करे, अमल करे। ठीक है,
اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا. ٹھیک، ابھی آگے اور بھی یعنی 3 پوائنٹ سے اس کو بیان کریں گے. پہلا پوائنٹ ہے کہ اس پر واجب ہے، یعنی مکلف پر واجب ہے کہ اس پر عمل کرے، اس مسئلے پر عمل کرے. اگر عمل نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. ٹھیک، دوسرا پوائنٹ ہے احتیاط واجب میں کہ وہ فتوے کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ فتوے کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی مجتہد اس میں فتویٰ نہیں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا ہے کہ دوسرے مجتہد کی طرف ہم کیا ہیں، رجوع کر سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے احتیاط واجب میں، تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہم دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اب جو دوسرا مجتہد ہے، یعنی جس کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی بھی 2 شرطیں ہیں. جی دیکھیں، احتیاط واجب میں 3 قسم ہیں، یعنی 3 چیزیں ہیں بیان کی جا رہی ہیں. پہلی یہ چیز ہے کہ احتیاط واجب میں عمل کرنا مکلف پر واجب ہے، اگر وہ عمل نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فتویٰ نہیں ہوتا، اس مسئلے میں فتویٰ نہیں ہوتا، یعنی جہاں احتیاط واجب آ جائے وہ فتویٰ نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ دوسرے مجتہد کی طرف، یعنی جو مقلد ہے وہ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے اس مسئلے میں، یعنی جہاں پر احتیاط واجب آ جائے اس مسئلے میں مقلد پر، یعنی مقلد کو حق دے دیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے، دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے، لیکن 2 شرطوں کے بنا پر. دوسرے مجتہد پہ اگر وہ رجوع کر رہا ہے تو 2 شرطوں کے بنا پر ہے. ٹھیک، وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے مجتہد، جیسے آیت اللہ سستانی جس سے ہم لوگ کا کیا ہے، ہم تقلید کرتے ہیں، ان سے کیا ہے، ان جیسا ہو یا عالم ہو، یعنی عالم ہو. پہلی شرط کیا ہے؟ عالم ہونا. ٹھیک، دوسری شرط ہے کہ اسی مسئلے کو دوسرے مجتہد نے جو عالم ہے اس نے فتویٰ دے کے بیان کیا ہو. قرآن سمجھ رہی ہیں آپ؟ اور یہ فتوی والا مسئلہ واضح طور سے سمجھاتے ہیں. دیکھیں، ہم ایک مثال کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو سمجھائیں گے. پہلے آپ پوائنٹس لکھ لیجئے کہ احتیاط واجب، جس مسئلے میں احتیاط واجب آ جائے اس پر مکلف کو کیا ہے، عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے. اگر عمل نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. ٹھیک، تو جب احتیاط واجب آ جائے تو وہ فتوے کے ساتھ نہیں ہوتا. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ فتوے کے ساتھ نہیں ہوتا. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ہم اس میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک، یعنی اگر ہم عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے سخت ہے کہ نہیں ہم عمل نہیں کر سکتے اس پہ، تو ہم کیا ہے، دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. رجوع کرنے کی اس مسئلے میں اجازت دی گئی ہے. تو کب رجوع کر سکتے ہیں؟ 2 شرطوں کے بنا پر. کیا؟ وہ عالم ہو، اور کیا ہے، مجتہد کیا ہے، فتویٰ دیا ہو، یعنی مجتہد نے اس مسئلے پہ، یعنی دوسرے مجتہد نے اس مسئلے پہ کیا ہے، فتویٰ دیا ہو، تب جا کے کیا ہے، ہم رجوع کر سکتے ہیں. اگر مجتہد عالم تو ہے لیکن فتویٰ نہیں دیا ہے، اس نے بھی اسی طریقے سے بیان کیا ہے، تو وہ کیا ہے، ہم وہاں پر رجوع نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک، اس کی مثال ہم بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے بیان کیا گیا کہ آیت اللہ خامنائی نے فرمایا احتیاط واجب یہ ہے. دیکھیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ روزہ دار طاقت والا ہے اور غذا والے انجیکشن نہ لیں، جائز نہیں ہے. ٹھیک، آیت اللہ خامنائی نے فرمایا احتیاط واجب یہ ہے کہ روزے دار انجیکشن جو ہے طاقت والا اور غذا والا نہ لیں، جائز نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک، اب اسی پہ ہم دوسرے مجتہد کی طرف جب رجوع کریں گے تو دیکھیں گے آیت اللہ سستانی نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے، باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کیا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، ہلو، ایسا آپ نے کہا ہے اور خامنہ صاحب نے کہا نہیں جائز، ایسا کیوں ہے؟ ہم وہی کہہ رہے ہیں، آپ لوگ اتنا ڈیپ میں نہ جائیں. وہ اپنے علم کے حساب سے فتویٰ دیتے ہیں، اپنے علم کے حساب سے کیا ہے، حکم دیتے ہیں. آپ پھر اس میں نہ جائیں کہ
उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और उन्होंने क्यों ऐसा कहा है, वो अपने इल्म के हिसाब से फतवा और हुक्म देते हैं। ठीक है। जी मिसाल समझिए आप लोगों को, मिसाल जो हमने दी अभी वो समझा आपने? जी हाँ। ठीक, ये था एहतियात वाजिब। ठीक, अब आइए एहतियात मुस्तहब पे। एहतियात मुस्तहब पे बताया जा रहा है कि इस पे अमल करना मुकल्लफ पर क्या है, मुस्तहब है। ठीक, वो अमल करेगा तो उसे सवाब मिलेगा, अमल नहीं करेगा तो सवाब नहीं मिलेगा। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, उस पर अमल करना उस पर मुस्तहब है, अगर अमल नहीं करेगा तो सवाब नहीं मिलेगा, अगर अमल कर लेगा तो ज़्यादा सवाब मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है एहतियात मुस्तहब में, कि वो फतवे के साथ होता है। ठीक है फरहान, वो फतवे के साथ होता है। एहतियात वाजिब फतवे के साथ नहीं होता, एहतियात मुस्तहब फतवे के साथ होता है। तीसरा पॉइंट है एहतियात मुस्तहब में हम दूसरे मुज्तहिद की तरफ क्या है, रुजू नहीं कर सकते। फरहान समझ रही हैं? जी हाँ। अब दोनों तरीके से हम इसको समझा रहे हैं। बाज़ जगह ऐसा है कि सिर्फ एहतियात लिख के आ जाता है। ठीक, ना एहतियात वाजिब नहीं वाजिब नहीं लिखा होता है, ना मुस्तहब लिखा होता है, बस एहतियात लिख के आता है किसी मसले में। ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे कि वो एहतियात वाजिब है या एहतियात मुस्तहब है? आप समझ सकती हैं? हेलो, नहीं समझ सकते। देखिए, क्योंकि हम अभी फतवे को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम क्या है नहीं समझेंगे। जैसे अभी हम एक मिसाल के ज़रिए से हम आपको वाज़ेह करते हैं कि किस तरीके से अगर हमने किताब में देखा और वहाँ पर क्या है एहतियात लिखा हुआ है, और फिर हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर मुज्तहिद ने एहतियात वाजिब कहा है या एहतियात मुस्तहब कहा है। तो उसकी मिसाल इस तरीके से है कि पहले तो एहतियात यानी ये देखें कि मुज्तहिद ने कहा कि कुरपानी को नजीस बर्तन को कुरपानी से एक बार धोया जाए, वो पाक हो जाता है। लेकिन एहतियात ये है कि उसे 3 बार धोया जाए। तो आप में से कोई बताएगा ये कि एहतियात वाजिब है या एहतियात मुस्तहब? अहसन, कैसे समझा आपने कि ये एहतियात मुस्तहब है? एक बार करना वाजिब है और 3 बार कर ले तो मुस्तहब है, यानी कोई हद नहीं 3 बार कर। नहीं मतलब समझा कैसे आपने इसे? ये तो वाजिब हो गया। पहले उन्होंने फतवा बयान कर दिया, क्या एक बार धोने से क्या है वो पाक हो जाता है। पहले उन्होंने क्या कर दिया, फतवे को बयान किया है कि एक बार धोने से वो पाक हो जाता है। एहतियात ये है, यानी एहतियात मुस्तहब ये है कि आप 3 बार धो लें। समझ में आया फरहान? पहले फतवा था, बाद में मुज्तहिद ने क्या कर दिया, उस पर एहतियात लगा दी। ठीक है। जी हाँ। अब लेकिन बाज़ जगह ऐसा है कि जैसे एहतियात वाजिब की मिसाल है, जिस तरीके से मुज्तहिद ने बयान किया अभी कि तीसरी रकत में तस्बीहात अरबा एहतियात के बिना पर 3 मरतबा पढ़ें। ठीक, फ़र्क देखिएगा। तीसरी रकत में मतलब एक मुज्तहिद है, उसने ये बयान किया कि तीसरी रकत में तस्बीहात अरबा एहतियात के बिना पर 3 मरतबा पढ़ें। इससे क्या समझा आपने? 1 मरतबा वाजिब है और 3 मरतबा एहतियात मुस्तहब नहीं। पहले तो फतवा देखें, पहली वाली मिसाल में आपने गौर किया होगा तो उसमें फतवा पहले दे दिया था, यानी क्या कि एक बार अगर आपने कुरबानी से बर्तन धो लिया है तो आपका बर्तन क्या है, पाक हो गया है। लेकिन एहतियात क्या है, 3 बार धो लें। लेकिन यहाँ पर मुज्तहिद ने फतवा नहीं दिया, क्या कहा
तीसरी रकत में, डायरेक्ट कहा क्या, तीसरी रकत में तस्बीहात अरबा, बस इतना कह के एहतियात वाजिब ये है कि 3 मरतबा पढ़ें। देखा आपने? तो यहाँ ये क्या है, ये जो मसला है वो फतवे के साथ नहीं आया है। हम इस पे दूसरे मुज्तहिद की तरफ रुजू कर सकते हैं, लेकिन 2 शर्तों के साथ। अगर वो 2 शर्तें पाई जाती हैं तो क्या है, हम अमल कर सकते हैं, दूसरे मुज्तहिद की तरफ रुजू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पे रुजू करेंगे तो अच्छा है, मतलब बेहतर है कि हम क्या है, अपने मुज्तहिद की तरफ भी रुजू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए सख्त है तो आप क्या है, दूसरे मुज्तहिद की तरफ रुजू इस मसले में, यानी जिसमें एहतियात वाजिब आया है उस पे क्या है, हम रुजू कर सकती हैं। हरान समझ गई आप? जी हाँ। अब इसी तरीके से बाज़ जगह पर, यानी बाज़ ऐसे मकाम हैं जहाँ पर फतवा बाद में आता है, ठीक, एहतियात पहले आ जाती है, ठीक है, फतवा बाद में है लेकिन एहतियात क्या है, पहले आ जाती है। जैसे क्या, एहतियात के बिना पर तीसरी रकत में तस्बीहात अरबा 1 दफ़ा पढ़ें काफ़ी है, ठीक। तो और समीदा जी, देखें, बाज़ ऐसे मकाम हैं कि जहाँ पर एहतियात पहले आती है, फतवा बाद में आ जाता है, ठीक, एहतियात पहले आ जाती है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि एहतियात मुस्तहब में क्या है, फतवा होता है, फतवे के साथ होता है। तो एहतियात मुस्तहब में भी क्या है, 2 शर्तें हैं, या फतवा पहले भी आ सकता है या फतवा बाद में भी आ सकता है। तो फतवे के पहले आने, यानी पहले आने वाली मिसाल जो हमने दी वो बर्तन वाली दी, ठीक है। दूसरी मिसाल ये है कि एहतियात के बिना पर तीसरी रकत में तस्बीहात अरबा 1 दफ़ा पढ़ा जाए काफ़ी है, ठीक। ये 1 दफ़ा पढ़ना यानी क्या है, हेलो, हेलो, जी आपकी आवाज़ आ रही है। तो इस तरीके से क्या है, वो 1 दफ़ा जो पढ़ी गई है वो भी क्या है, काफ़ी है। तो वो 1 दफ़ा का जो मसला आया है ना, वो फतवा है, यानी मुज्तहिद ने क्या है, एहतियात मुस्तहब की बिना पर कहा है, तो वो क्या है, वो फतवा है, ठीक है। खारन, आप ये समझ गए एहतियात वाजिब और एहतियात मुस्तहब में क्या फ़र्क है? आपकी आवाज़ कभी कट रही है। हाँ, ये जो एहतियात पहले आती है इसकी मिसाल फतवा और समझा देते हैं। जी ठीक है। एहतियात के बिना पर इन्होंने क्या कहा, एहतियात मुस्तहब की बिना पर तीसरी रकत में तस्बीहात अरबा को 1 बार पढ़ा जाए, यानी 1 दफ़ा भी पढ़ा जाए तो काफ़ी है, ठीक। आप 3 बार पढ़ें बहुत अच्छा, 1 बार पढ़ रही हैं तो भी काफ़ी है। जैसे और हुमा ने यानी उसमें बयान किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि 1 दफ़ा पढ़ा जाए तो काफ़ी, अगर 3 मरतबा पढ़ा तो बेहतर है। तो ये क्या है, मुस्तहब है, ये एहतियात मुस्तहब है, ये एहतियात वाजिब नहीं होता। समझ में आ रहा खरन? जी हाँ। तो ये मिसाल है कि एहतियात के बिना पर तीसरी रकत में, यानी एहतियात मुस्तहब ये है कि तीसरी रकत में तस्बीहात अरबा 1 दफ़ा भी पढ़ा जाए तो काफ़ी है। अगर 3 मरतबा भी पढ़ लिया तो बेहतर है, यानी एहतियात मुस्तहब ये कि आप 3 दफ़ा भी पढ़ सकती हैं, ठीक है खरन। तो एहतियात वाजिब और एहतियात मुस्तहब में आप समझ गए कि क्या फ़र्क है, ठीक। अब यहाँ पर जी, एहतियात वाजिब अगर अमल करेंगे तो सवाब मिलेगा, और अगर अमल नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। जबकि एहतियात मुस्तहब में अगर उस पर अमल करेंगे तब भी सवाब, और नहीं भी करेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा, सवाब ज़्यादा मिल जाएगा अगर अमल करेंगे तो। और आप क्या पूछ रही थी ख्वाब? समझा दीजिए, ये जो एहतियात वाजिब में दूसरा पॉइंट है वो फतवे के साथ फतवे के साथ नहीं होता, यानी मुज्तहिद ने उसमें फतवा नहीं दिया है,
ठीक, फतवा नहीं दिया है। और एहतियात मुस्तहब में क्या, मुजतहिद ने उसमें फतवा दे दिया है। फतवा नहीं दिया है, जिस तरीके से मिसाल के ज़रिए हमने बयान किया कि एक राय दी है, ठीक, मुजतहिद ने अपनी एक राय दी है कि तीसरी रकत में तस्बीहात अरबा एहतियात के बिना पर क्या है 3 दफ़ा पढ़े जाए, यानी एहतियात वाजिब की। अभी जैसे एक मिसाल के तौर पर मुजतहिद ने ये बयान किया कि एहतियात ये है कि अंगूर के ताज़ा पत्तों पर सजदा ना करें, ठीक, एहतियात वाजिब के बिना पर अंगूर के ताज़ा पत्तों पर सजदा ना करें। तो यहाँ पर मुजतहिद ने एक राय दी है, ठीक है, राय दी है, आपको अमल नहीं करना आपके लिए सख्त है तो आप दूसरे मुजतहिद की तरफ रुजू कर लें। अगर आपको अमल करना है, दूसरे मुजतहिद की तरफ रुजू नहीं करना, तो आपको यानी इस चीज़ का भी हक दिया है, लेकिन आपको दूसरे मुजतहिद की तरफ रुजू करना है। खुदावंद आलम ने यानी शरीयत ने आपको क्या है इस चीज़ का भी हुक्म दिया हुआ है, ठीक है फ़रहान। और वाजिब की जो मिसाल बताई थी एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सी वाली? वाजिब की 3 मिसाल दी हमने, रुक जाएं। जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर बयान किया गया कि तीसरी रकत में तस्बीहात अरबा एहतियात के बिना पर 3 दफ़ा पढ़े, ठीक, यानी एहतियात वाजिब की बिना पर 3 दफ़ा पढ़ें। या ये मिसाल ले लीजिए कि एहतियात वाजिब ये है कि अंगूर के ताज़ा पत्तों पर सजदा ना करें। ज़रूरी नहीं है कि ये मिसाल आपके यानी आयतुल्लाह सिस्तानी ने भी इस तरीके से कहा हो, या आगा खामनाई रहबर ने भी इस तरीके से कहा हो, या और भी मुजतहिद हैं। मैंने एक मिसाल जो आप लोगों को दी थी वो इंजेक्शन वाली दी थी, जो बाकायदा यानी आगा खामनाई के जो मुक़ल्लिद हैं वो अगर वो चाहें कि वो ताकत का इंजेक्शन लगाना चाहते हैं और गज़ा का इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, तो आगा ने वहाँ पर एहतियात वाजिब करार दिया, यानी अपनी राय दी है। क्या कहा है कि एहतियात वाजिब की बिना पर वो नहीं लगा सकता इंजेक्शन, लेकिन आगा सिस्तानी ने इस चीज़ की क्या है इजाज़त दी है, ठीक है फ़रहान जी, ठीक। तो इतना समझ लीजिए कि एहतियात वाजिब में फ़तवा नहीं होता, मुजतहिद अपनी राय देते हैं, लेकिन एहतियात मुस्तहब में क्या है, मुजतहिद फ़तवा भी देते हैं और राय भी देते हैं, दोनों देते हैं, ठीक है। आप समझ गई फ़रहान? जी, चले आइए अब हम पे रोज़ा कब हराम है और रोज़ा कब मकरूह है, और कब हमारे लिए क्या है रोज़ा रखना मुस्तहब है, उसके अहकाम को पढ़ते हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद क्लास को तमाम करेंगे। तो सबसे पहले कि हमारे लिए रोज़ा रखना कब हराम है, ठीक, तो उसके पॉइंट्स इस तरीके से हैं, अगर लिखना है आपको तो इस तरीके से लिखते चली जाइए कि ईद फित्र और ईद कुर्बान का रोज़ा क्या है हमारे लिए हराम है। ईद फित्र यानी जो हम माह रमज़ान के बाद ईद मनाते हैं उसमें, और ईद कुर्बान यानी 10 ज़िलहिज्जा, इसमें क्या हमारा रोज़ा रखना हराम है। दूसरा क्या है, बीवी का मुस्तहब रोज़ा, यानी बीवी का मुस्तहब रोज़ा अगर शौहर राज़ी ना हो उसके मुस्तहब रोज़े पर, तो उसका रोज़ा रखना हराम है, ठीक है। मुस्तहब रोज़ा रखना हराम है, वाजिब नहीं, मुस्तहब रोज़ा रखना क्या है उसके लिए हराम है। बेटे का मुस्तहब रोज़ा रखना माँ बाप अगर राज़ी ना हो, अगर माँ बाप राज़ी नहीं है तो बेटा मुस्तहब रोज़ा या बेटी मुस्तहब रोज़ा नहीं रख सकती हैं, ठीक है, यानी उस टाइम उसके लिए क्या है हराम हो जाता है रोज़ा। अब आगे क्या है, जिसके लिए रोज़ा रखना क्या है उसके हलाकत या बदन में नुकसान का सबब बनता हो, तो उसके लिए रोज़ा रखना हराम है। बता दीजिए सर। कौन सा वाला? बेटी का मुस्तहब रोज़ा, बेटा हो या बेटी, यानी औलाद का मुस्तहब रोज़ा रखना माँ बाप अगर राज़ी ना हो, यानी माँ बाप नहीं यानी माँ बाप उसके मोहब्बत में नहीं चाहते हैं कि वो ऐसे रोज़े रखे जिससे उसे नुकसान पहुँचे, तो माँ बाप अक्सर मुस्तहब रोज़े के लिए क्या है मना कर देते हैं। तो हम पर क्या है वाजिब है कि हम उनकी इताअत करें, और हम अगर नहीं इताअत करेंगे और रोज़ा रख लेंगे तो वो रोज़ा हमारा हराम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हराम, ठीक है।
और अगर बच्चा बालिग हो तो भी बच्चा बालिग हो तो भी, ये मुस्तहब रोज़े के लिए कहा गया है, वाजिब नहीं, मुस्तहब रोज़े के लिए कहा गया है कि अगर औलाद के लिए माँ बाप ने उसको ये रोज़े के लिए मना कर दिया है तो वो रोज़ा नहीं रखेगा। अगर उसने रोज़ा रख लिया है तो वो क्या है, हराम का रोज़ा रख रहा है, यानी उसके लिए वो रोज़ा हराम है। ठीक है। एक सवाल है साहब, देखिए हमारे जो रोजे छूटते हैं हालत हैज में, तो वो तो हम कज़ा हमारे ऊपर वाजिब है। वो कज़ा रोज़े हैं। हाँ, वो मतलब उसमें माँ बाप या शौहर दखल अंदाजी नहीं कर सकते ना? नहीं, उसमें तो आप बाकायदा लड़ सकती हैं। आप बाकायदा बोल सकती हैं कि ये हम पे शरीयत ने वाजिब करार दिया है। ठीक। अब वो शख्स जिसके लिए क्या है, हत्ता कि वाजिब रोज़ा, अब ये वाले के लिए है कि उसके लिए वाजिब रोज़ा, अगर जैसे माह मुबारक रमज़ान में कोई मरीज़ है, वो रोज़ा रख रहा है, जानता है कि उसके हलाकत का बायस है। ठीक। देखें हमारे इधर बाज़ मरीज़ ऐसे हैं जिनको हम क्या रोज़ा रखने के लिए मना कर देते हैं ना, कि आपके लिए रोज़ा नहीं है, आप अगर रोज़ा रखेंगे तो आप मर सकते हैं या आपके बदन में कोई नुकसान पहुंच जाएगा। इस चीज़ के लिए बताया जाता है ना, अगर वो रोज़ा रख ले तो भले वो माह मुबारक रमज़ान ही का क्यों ना रोज़ा हो, वो हराम हो जाएगा उसके लिए। ठीक है फ़रहान? बोलती। ठीक है। अब आइए मकरू रोज़ा, कहाँ हमारा रोज़ा क्या है, मकरू है। तो यानी आशूर का रोज़ा रखना मकरू है, और उस दिन का रोज़ा भी रखना मकरू है जिसमें हम शक में हो कि अरफे का दिन है या ईद कुर्बान का दिन है, यानी 9 ज़िलहिज है या 10 ज़िलहिज है, इसमें हम क्या है, शक में हैं। तो उस दिन का भी रोज़ा रखना हमारे लिए क्या है, मकरू है। ठीक है फ़रहान? दूसरा पॉइंट फिर से बताइए। अब अरफे के दिन रोजा रखा जा सकता है, लेकिन अगर हमको शक हो तो मकरूह है। शक नहीं, देखें आशूर का मसला अलग है, आशूर में कहा गया रोज़ा रखना क्या मकरूह है। ठीक। अब दूसरे पॉइंट पे आइए कि ऐसी जगह रोज़ा रखना जहाँ शक है, यानी शक क्या, कि रोज़े अरफा का दिन है या ईद कुर्बान का दिन है, क्योंकि रोज़े अरफे के दिन रोज़ा रखना मुस्तहब है और ईद कुर्बान के दिन रोज़ा रखना क्या है, हराम है। तो ये दोनों दिनों में क्या हो रहा है, हमें शक हो रहा है कि 9 ज़िलहिज है या 10 ज़िलहिज है, और हमने उसमें रोज़ा रख लिया तो हमारा रोज़ा क्या है, मकरूह है। ठीक जी। तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं रखना चाहिए? रोज़ा रख सकती है, मकरूह है, सवाब आपको कम मिलेगा। देखिए एक चीज़ ऐसी है ना कि बाज़ जगह इबादतों के लिहाज से कहा गया है कि आप वो काम करें जिस तरीके से कहा जाता है कि हालत हैज़ में कुरान पढ़ना मकरूह है। ठीक। ये यानी बयान किया गया है कि हालत हैज़ में कुरान पढ़ना क्या है, मकरूह है। लेकिन कहा गया है कि जब भी नमाज का वक्त हो, ठीक, वो अपनी इबादत की जगह पर वज़ू करके बैठे और कुरान खोल के कुरान को पढ़े, उसको सवाब मिलेगा बाकायदा। यानी ताकीद की गई है कि उस हालत में भी वो अगर कुरान को नमाज के वक्त में पढ़ रही है या दर्स के दौरान पढ़ रही है या माह रमज़ान में कुरान का दर्स हो रहा है, जैसे आप लोगों में से सब कुरान के दर्स में शामिल होती हैं और पढ़ती हैं, तो उसका खुदावंद आलम ने सवाब रखा है। ठीक। तो ये सब चीज़ें भी ना उसी में आ जाती हैं, यानी मकरूह तो है लेकिन सवाब रखता है। ठीक है, शक में है आप, लेकिन मकरूह है, सवाब भी रखता है, ऐसा नहीं कि सवाब नहीं मिलेगा। अगर फ़ौर मोबाइल से पढ़ते हैं तो देखें मोबाइल से कुरान पढ़ना ये टॉपिक में से तो नहीं है, लेकिन आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं कि मोबाइल से कुरान पढ़ने से जो नूर कुरान है, यानी नूर कुरान जो हम अगर डायरेक्ट पढ़ें कुरान को किताब से, तो जो कुरान के नूर है ना वो हमारे चेहरों पे और हमारी रूह पे तासीर करती हैं। ठीक है। अब आइए मुस्तहब रोज़े। ठीक। तो वाजिब रोज़ों को छोड़ दीजिए, हराम रोज़ों को छोड़ दीजिए, और जिस दिन मकरूह है रोज़ा उस दिन को छोड़ दीजिए, सारा दिन आपका क्या है, मुस्तहब है, आप रोज़ा रख सकती हैं। ठीक है। लेकिन बाज़ ऐसे मुस्तहब रोज़े हैं जिनकी ताकीद की गई है कि आप क्या करें, रोज़ा रखें। ठीक है। तो सबसे पहले जो बयान किया गया जिसकी ताकीद की गई है, कहा है कि हर महीने यानी उर्दू के महीने की, ठीक, जनवरी फरवरी नहीं, हमारा जो उर्दू का महीना है
محرم، صفر، ربیع اول، یہ والے جو مہینے ہیں اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات کو، ٹھیک، ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ تاکیدی جملہ کہا گیا ہے کہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، ٹھیک۔ اور ہر مہینے کی، دوسرا پوائنٹ ہے، اور ہر مہینے کی بدھ کو روزہ رکھنا، جو کیا ہے؟ مہینے کے 10ویں دن کے بعد آ رہا ہے، یعنی 10ویں تاریخ کے بعد آ رہا ہے، یعنی سمجھ لیں ابھی ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال آئے، ماہ شوال کے بعد 10 شوال کے بعد جو بدھ پڑے اس میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ بہت زیادہ اس کی بھی تاکید رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے فرحان؟ اب آئیے، کون سا پوائنٹ؟ دوسرا والا، ہر مہینے کی 10 تاریخ کے بعد بدھ کا روزہ رکھنا، نہیں وینسڈے کا روزہ رکھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے فرحان؟ اب کہا جا رہا ہے کہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھنا مستحب ہے، ہر مہینے کی، جس میں سے رجب، شعبان کی تاکید کی گئی ہے کہ اس دن میں کیا ہے؟ ہمیں روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے فرحان؟ اب کہا جا رہا ہے کہ سال میں ماہ مبارک رمضان کے روزے آپ پہ کیا ہے؟ واجب ہیں، لیکن ماہ رجب، ماہ شعبان، یہ 2 ماہ کا روزہ آپ پہ تاکیدی مستحب ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اور اس قدر اس کی ثواب کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ پورے مہینے روزہ نہ رکھ سکیں تو ایک دن، یعنی رجب کے ایک دن یا شعبان کے ایک دن روزہ ضرور رکھیں، یعنی مستحب بیان کیا گیا ہے، لیکن بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ رکھیں روزہ، ٹھیک ہے فرحان؟ ٹھیک ہے، چلیں اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ سوال پوچھ سکتی ہیں۔ ہمارا ایک سوال ہے، حالت حیض میں ہم قرآن کے حروف کو نہیں چھو سکتے ہیں نا؟ یا نہیں، بنا وضو کے قرآن کے حروف کو نہیں چھویا جا سکتا نا؟ دیکھیں حالت حیض میں آپ نے وضو کیا ہے، ٹھیک، آپ وضو کر کے بیٹھ گئی ہیں، لیکن آپ کے لیے قرآن کو چھونا حرام ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے جو صفحے ہوتے ہیں، سفید جو صفحے ہوتے ہیں اس کو آپ چھو سکتی ہیں، اس کے لیے اجازت دی گئی ہے، لیکن آپ حروف کو کسی بھی حد سے نہیں چھو سکتی ہیں، چاہے آپ حالت حیض میں وضو کر کے ہی کیوں نہ بیٹھی ہوں۔ اور حیض کی حالت میں ہے، قرآن موبائل سے پڑھ رہے ہیں، تو جیسے آیت آتی ہے تو اسے ٹچ کر اوپر یا نیچے کر سکتے ہیں؟ ہاں، موبائل سے کوئی اشکال نہیں ہے، موبائل ایک اسکرین ہے، اس پہ آپ ٹچ بھی کر سکتی ہیں، اس کو باقاعدہ چھو سکتی ہیں، آیتوں کو دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ کانچ کے اندر ہے، وہ اسکرین میں ہے، آپ اس کو آرام سے پڑھ سکتی ہیں، آرام سے چھو سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں، زوم کر سکتی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں۔ ہر حالت حیض میں وضو کرنا کیسا ہے؟ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، اس کے لیے تاکیدی جملہ بھی کہا گیا ہے، یعنی روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ خانم جو حالت حیض میں ہو یا نفاس میں ہو، یعنی نجاست کی حالت میں ہو، انہیں چاہیے کہ وہ وضو کرے تاکہ شیطان اس سے دور رہے، بری بلائیں، جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم سے کیا ہوتی ہیں؟ دور رہتی ہیں۔ جیسے ہم نے یہ پڑھا ہے نا، آپ لوگ نے بھی مجلسوں میں سنا ہوگا کہ جب انسان نجس ہوتا ہے یا نجاست کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان اس سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ قریب ہوتا ہے نا، یا بری چیزیں یعنی برے خیالات، یہ سب چیزیں کیا ہمارے قریب آتی ہیں، تو اسے دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کیا ہے؟ باوضو ہو کے رہا کریں، ٹھیک ہے؟ اور نجاست میں اس کا مطلب کہ وضو کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، بس حروف کو ٹچ نہ کر، کتنی بھی آیت پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھا جا سکتا ہے نماز کے وقت، جیسے آپ ابھی آپ کا نماز کا وقت ہے، کوئی خیر حالت حیض میں ہے تو وہ چاہیں تو وضو کریں اور اپنی عبادت جہاں وہ عبادت کرتی ہیں وہاں بیٹھیں اور باقاعدہ قرآن کو کھولیں، قرآن پڑھیں، دعائیں پڑھیں اور خدا سے مناجات کریں۔